और फजल नाम में आप सबको मेरी तरफ से रॉयल गॉस्पल मिनिस्ट्री की तरफ से सलाम और सब लोगों को मैरी क्रिसमस। कौन कौन आज खुश है? आइए हम तालियों के साथ अपने खुदावंद को दावत दें कि उसने हमारे लिए बहुत बड़े काम किए हैं और आज हमारे लिए बहुत बड़ा काम हुआ कि हमारा मुनज्जी खुदा इस दुनिया पर पैदा हुए। हालेलुया हालेलुया। तो कलामे मुकद्दस के अक़दस के लिए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। लूका पहला बाब, लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 31 आयतें मुकद्दसा। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जी। और देख तू हमला होगी और तेरा बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। आमीन। कलामे मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। तशरीफ रखिए। आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो नहायत मेहरबान और कुदरत वाला खुदा है। और आज हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हम कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद यीशु अल मसीह दुनिया पर पैदा होने का उनका मकसद क्या है। अब क्रिसमस जब लिखा जाता है और बोला जाता है उससे पहले क्राइस्ट है। आज हमने असल मकसद सीखना है कि कलाम में मुकद्दस और यीशु अल मसीह का मेरी जिंदगी के अंदर क्या रद्दोमल है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब कलाम मुकद्दस को पढ़ा जाता है तो फरिश्ता किसके पास आया? मरियम के पास आया और उसने कहा कि तू हमला होगी और बेटा जनेगी और तू उसका नाम क्या रखेगी? यीशु रखेगी। आप मुझे बताइए यीशु की सबसे पहली पेशनगोई किसने की? बता सकते हैं कोई मुझे? बोलते हैं अपने व्यूज दे मुझे। आज सबसे पहला इवेंजलिस्ट कौन था जिसने यीशु अल मसीह की आने की हमें बताया? कौन है? प्रोफेसीज में जाए तो फिर तो बहुत सारे नबी ने बताते जाएं, बोलते जाएं। दानियल नबी ने भी की है, यशायाह नबी ने भी की है, यिर्मयाह नबी ने भी की है। ये तो हमें पता है। और जैसे वैसे गटरियों ने। मेरा बच्चा, आज हम सीखेंगे सबसे पहले यीशु अल मसीह की आने की खुशखबरी हमें पैदाइश जब 3 बाब की 15 आयत को पढ़ा जाता है खुदावंद खुदा ने खुद दी थी। क्योंकि जब इंसान दुनिया पर बनाया गया, दुनिया में आया, तो खुदा ने इंसान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब देखो, जब इंसान को बनाया, इंसान गुनाह की दलदल के अंदर जाता 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 गया। फिर खुदा को फिर भी अपने लोगों से इंतजार था, अपने लोगों से प्यार था, तो उसने क्या किया? अपना बेटा भेजा। और देखो, बाप ने अपना बेटा भेज के हमें उस बेटे के वसीला से ये बताया कि हम उसके बेटे बन जाएं। अब क्रिसमस हम हर साल मनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, घरों को डेकोरेट करते हैं, क्रिसमस ट्रीज सजाते हैं, सेंटा क्लॉज को जो है ना वो हम देखते हैं। लेकिन इन सब से पहले हमारी जिंदगी के अंदर यीशु अल मसीह कहां पर है, जो हमारे लिए एक खाकसार जगह पर है, एक चरनी के अंदर, तबेले के अंदर उसने जन्म लिया। उसने अर्श को, बादशाही को छोड़कर किसके लिए दुनिया पर आया?
हमारे लिए, ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बन सके। हालेलुया। जब इंसान की जिंदगी के अंदर अगर वही दारो मदद, वही पैगाम, वही सारा कुछ रहेगा, ठीक है, तो अजीजों फिर कोई बड़ा दिन नहीं है। हम एक चीज जानते हैं, हमारे लिए, ठीक है, ये बड़ा दिन इसलिए कि हमारे लिए आज के दिन हमारे मुनज्जी यीशु अल मसीह दुनिया पर आए, और हम उनके दुनिया पर आने का जश्न मनाते हैं, क्योंकि आज बादशाहों का बादशाह हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। अब क्रिसमस, जब क्रिसमस मनाया जाता है तो लोगों के अंदर आज भी नफरत क्यों है? क्या मेरे खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े हम लोग गुनाह करते हैं तो क्या उसने नफरत रखी? क्या उसने हमें देना छोड़ दिया? क्या उसको हमारी फिक्र नहीं है? तो आज हम छोटी छोटी चीजों को क्यों अपने माइंड और अपने दिल में लेके बैठ गए हैं? आज उस चीज को खाली करते हैं और यीशु को बोलें कि तू मेरा नजात दहिंदा है, तू मेरे दिल में आ, मेरा दिल सेम ना रहे, मेरी सोचे सेम ना रही। अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, जिसने अपने बेटे के वसीले से हमें मूल ले लिया, जीसस क्राइस्ट जो है उसकी मोहब्बत को देखें, उसके बड़े कामों को देखें, और आज हम दुनियादारी में, आज दुनिया का अंधेरा रोशनी में बदल गया। हालेलुया। क्योंकि वो अंधेरों को दूर करने के लिए, कैदियों को रिहाई देने के लिए, लोगों को गुनाहों से आजाद करने के लिए इस दुनिया पर आया। और जब कलाम को पढ़ा जाता है, देखो खुदावन के बंदी मरियम ने कलाम मुकद्दस में कहा तेरे कौल के मुताबिक हो। अब फरिश्तों को खुदा ने फरिश्ता को भेजा किसके पास? मुकद्दसा मरियम के पास, और उसने कहा कि ये क्यों कर होगा जबकि मैं कवारी हूं। और उसने कहा ये जो भी होगा रूह कुद्दस की कुदरत से होगा। अपने अंदर रूह कुद्दस को काम करने दें। खुदा के आगे आप गिड़गिड़ाएं, आप खुदा की हजूरी के अंदर अपने आप को पेश करें। तो जब हम पेश करेंगे, ठीक है, तो वो अपनी बरकतों को नाज़िल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्रिसमस हर साल हम मनाते हैं। क्या हर साल हम अपनी जिंदगी को बदलते हैं? क्या अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं? साल आया, बड़ा दिन आया, मनाया, फिर चला गया, जिंदगी में बदलाव फिर भी नहीं है। तो यीशु को मानने वाले लोगों की एक पहचान अलग होती है। उनको अपने खुदा से, यीशु से मोहब्बत होती है, और वो मोहब्बत का इजहार अपने चाल चलन से करते हैं, क्योंकि जिसकी जिंदगी में यीशु आ गया है, ठीक है, उसके लिए बड़ा दिन है। और जिसकी जिंदगी में यीशु नहीं है, या जिसने कबूल नहीं किया कि वो मेरा नजात दहिंदा, उसके लिए बड़ा दिन नहीं है। हालेलुया। हमें जरूरत है कि कलाम मुकद्दस को हम पढ़ें। अब जब कलाम को हमने पढ़ना ही नहीं है, तो हमने इसको समझना कहां से है? मैं हमेशा सब लोगों को एक चीज कहा करता हूं कि कलाम लिखने से पहले बोला गया था। आप लोग कलाम को बोलो। जब कलाम को बोलोगे, ठीक है, तो वो आपकी जिंदगी में पूरा होगा। अपने दिल से इकरार करें कि खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है। जैसे मेरी पिछली जिंदगी गुजरी है, पिछले साल गुजरे, ये साल ऐसे नहीं, बल्कि ये साल तेरी हजूरी के अंदर हो। ये साल तुझसे मोहब्बत का साल हो, मेरी बढ़ोतरी का साल हो, मेरा रूह में मेरी बढ़ोतरी का, ताकि मैं रूह में बढ़ता जाऊं, तेरे नए भेदों को रिसीव करूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह क्यों दुनिया पर आए? क्यों
कि लोग गुनाह की कैद के अंदर थे, लोग गुलामियों के अंदर थे, और आज भी बहुत से लोग वही कैद और गुलामियों के अंदर फंसे हुए हैं। क्यों? कि गुनाह को हम अपनी जिंदगी से आउट ही नहीं कर रहे हैं। जब जिंदगी में से गुनाह को आउट करेंगे तो फिर खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में काम करेगा। क्यों? कि खुदा का रूह किस जगह पर आता है? पाक जगह पर। अगर जिंदगी के अंदर झूठ है, नफरत है, गुनाह है, ठीक है, तो आज भी हम उसी कैद में हैं। मेरे अजीजों, मैं सब लोगों को एक चीज कहूंगा, आपके लिए, मेरे और आपके यीशु मसीह दुनिया पर आए हैं। एक वक्त होता है कि जब हमें यीशु ने पकड़ा होता है। एक वक्त होता है कि जब हमें यीशु ने पकड़ा होता है। वो कौन सा वक्त होता है? जब हमारे हालात, मुश्किलात हमारे सामने होते हैं, हम तंगी और तकलीफों के अंदर होते हैं, और जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर खुदा हमें कुछ टाइम के लिए छोड़ता है, और वही टाइम होता है जब हम खुदा को पकड़े रखें। हालेलुया। तो जब हम खुदा को पकड़ेंगे, ठीक है, तो फिर जिंदगी के अंदर बरकतें आएंगी, फिर बड़े काम होंगे, फिर बड़े मौजज़ात होंगे, क्योंकि उसके वादे हाँ के साथ है। मैं हर एक वादे के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने, आज कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। जमीन पर जहां जानवर चारा खाते हैं, उस जगह को मुकर्रर किया कि वहां पर उसकी पैदाइश हो। फिर उसने जुल्म और सितम सहे इस दुनिया पर। फिर उसने सलीब, और सलीब उस वक्त के अंदर एक लानती मौत दी जाती थी, सलीब। अब देखो कि उसने हर वो काम किया जो हमारे ऊपर था, ताकि हम क्या करें? जिंदगी पाएं, और कसरत की जिंदगी पाएं। आज हमें जरूरत है हम यीशु को पकड़ें। क्यों? कि खुदा ने कहा है, जो भी तुम किसके नाम से मांगोगे, यीशु के नाम से, तो वो तुमको क्या किया जाएगा? आज बड़ा दिन आपका तब हो कि अगर आप पहले वाली जिंदगी को यहां पे आज छोड़ के चले जाए और बोले, खुदावन आज के बाद मैं तेरा और तू मेरा है। काम करना है, लेकिन हर चीज से पहले प्योरिटी पर हमने किसको रखना है? खुदावन को, खुदावन यीशु को, खुदा बाप को। जब हम उसको फर्स्ट प्योरिटी पे रखेंगे तो हमारे काम वैसे ही सारे होते जाएंगे। हालेलुया। संडे मीटिंग्स के अंदर बहुत से लोग हैं जिन लोगों को ये होता है, आज छुट्टी, आज हम रेस्ट कर लें, तो वो चर्च मिस कर देते हैं। और आप लोगों को मैं अजीजों बता दूं कि रूह की खुराक अगर रूह को नहीं दी जाएगी तो रूह क्या होगी? मुर्दा। अपने अंदर रूह को मरने ना दो, बल्कि उस रूह को काम करने दो। उस रूह के फलों को अपनी जिंदगी के अंदर कार्य करो, ताकि खुदा हमें बरकत दे। तो हामला होगी और क्या करेगी? बेटा जनेगी, और उसका नाम क्या रखेगी? ये किसकी तरफ से? खुदा बाप की तरफ से। आज हमें जिंदगी के अंदर एक खूबसूरत हस्ती दी गई है, खूबसूरत नाम दिया गया है, जिसका नाम लेने से ही मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, जिसके नाम लेने से ही बीमार शिफा पा जाते हैं, जिसका नाम लेने से ही बिगड़े काम हो जाते हैं, जिसका नाम लेने से ही जिंदगी की बढ़ोतरी हो जाती है, जिसका नाम लेने से ही राहें सीधी हो जाती हैं। और वो मेरा और आपका यीशु मसीह नासरी है।
आज हमें जरूरत है कि हम यीशु को क्या करें, पकड़ लें, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा कोई भी मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। तो आज किसको पकड़ना है? खुदा बाप को बोले तेरा फजल मुझ पर हो, यीशु जी तू मेरा है, पाक रूह मेरे दिल को, सोचों को, ख्यालों को बदल, ताकि जैसा तू चाहता है ना कि मैं को अपनी जिंदगी में से निकाल के और हमको ऐड कीजिए, क्योंकि खुदा बाप ने कहा जहां एक या दो मेरे नाम से जमा होंगे वहां मैं क्या होऊंगा? दुआ, चलते फिरते दुआ करें, उठते बैठते दुआ करें। आप कहीं पे बैठे हो, किसी के साथ बातचीत करें तो खुदा का नाम आपकी जुबान के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और आज के दिन दुनिया भर के अंदर मेरे और आपके यीशु का दिन मनाया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जब हमारे लिए ये बहुत बड़ा दिन है तो हम बाइसे बरकत हैं, हम जैसा कोई नहीं है, क्योंकि हम किसके मानने वाले हैं? हमारे पास कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। मैं अपने खुदा पर फख्र करता हूं कि वो मेरा निजात दहिंदा, वो आपका निजात दहिंदा है। अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को बड़े काम करने दे। क्यों कि खुदा दुनिया पर आया ताकि हमें हमारे गुनाहों से निजात मिले, हमें हर तरह की कैद से रिहाई दे, हमें हर तरह के जुल्म सितम से आजाद करे। तो जब आज हम आजाद हैं तो हम अपनी नहीं बल्कि क्या करें कि बाप तेरी मर्जी हमारी जिंदगियों के अंदर पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। खाने अच्छे खा लेने, कपड़े अच्छे पहन लेने, डेकोरेट कर लेना, अगर सजाना है तो अपने दिलों को सजाए, अपनी सोचों को सजाए, दिलों से नफरत को दूर करें, लोगों के छोटी छोटी गलतियों पे भड़कना जाया करो यार, माफ करना सीखो, क्योंकि हम हर रोज दुआएं रुबानी करते हैं। जब जब दुआ करते हैं तो कहते हैं जैसे हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करते, तू भी हमारे कसूर माफ कर। कभी इस चीज पर गौर कीजिएगा, क्या हम, मैंने पहले क्या कहा, मैं को निकालना है, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसे, मैं वैसे, मेरा ये, मेरा वो, इस चीज को निकालें अपनी जिंदगी से हम। तो दुआ में क्या बोला जाता है? जैसे हम अपने कसूरवारों के कसूर, तो कभी गौर करें क्या हम कसूर माफ करते हैं? हमें तो इतनी सी बात कर दे तो हम भड़क जाते हैं। और मेरे और आपके यीशु के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उन्होंने फिर भी क्या कहा? बरकत। हालेलुया। तो देखो खुदा ने हमें हर उस वर्ड से मना किया है जो हमारे दिल के अंदर नापाकी को लेके आता है, जो हमारी सोच के अंदर नफरत को लेके आता है। बादशाहों का बादशाह एक चरनी में पैदा हुआ, इससे ज्यादा आजिज़ी क्या होती है? फिर उसने अपनी आजिज़ी दिखाई अपने खात्मों के पांव धोकर, फिर उसने अपनी आजिज़ी जगह जगह पर, जब आप कलाम को पढ़ते तो जगह जगह पर उसने अपनी आजिज़ी को जाहिर किया, क्योंकि उसने किसकी मर्जी को पूरा किया? बाप की मर्जी को पूरा किया। और हम अपनी नहीं, हम भी किसकी मर्जी को पूरा करें? क्योंकि जब इंसान का रिश्ता खुदा से टूट गया था, जब इंसान गुनाह के अंदर, दुनियादारी के अंदर बढ़ता 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 ही चला गया था, तो फिर बाप ने किसको भेजा? अपने बेटे को। और बेटे के वसीला से बाप ने फिर अपने साथ हमारा रिश्ता कायम किया, ताकि जब हम दुआ करें तो ये कहें, ऐ हमारे बाप। किसी उम्मत के पास
किसी और मजहब के पास ये इख्तियार नहीं कि वो ए बाप कह के पुकार सके। हम कितने किस्मत वाले हैं, कितने जो है ना हम लकी हैं कि हमारे पास ये इख्तियार है कि हम ए बाप कह के पुकार सके। और बाप भी वही कह सकता है जो उसके बेटे को अपना निजातहिंदा कबूल करता है। इसलिए अपने दिलों को सजाएं, अपने दिलों को खुदा के नूर से मुनव्वर करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने हमें अपने नाम के लिए बनाया, तो जब हम उसके हैं तो अपनी जुबान से तोहफे तवाइफ हम सब कुछ देते हैं। क्या कभी सबसे ज्यादा मुझे बता सकते जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन सी है? मुझसे किसी ने एक दिन सवाल किया कि रॉबिन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन सी है? तो मैंने कहा मेरा तो खुदा बाप है। कहते नहीं दुनियादारी में कौन सी चीज है? तो मैंने कहा वो है वक्त। इस दुनिया के अंदर वक्त बहुत कीमती है, एक एक सेकंड्स। और जिस इंसान को अगर वक्त दिया जाता है, उस इंसान को अगर आपके वक्त की कदर नहीं, आपके वक्त की पहचानी जो सबसे कीमती चीज है आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट की है, अपनी सोचों से, अपने जुबान से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने उसके साथ बैठ के, खा के, पी के, और उस चीज की कदर नहीं तो गिफ्ट्स की कदर क्या? और अगर गिफ्ट देना है तो किसी को टाइम का गिफ्ट दो, और उस टाइम के अंदर आप क्या गिफ्ट करना है अपने खुदा के कलाम। हालेलुया। खुदा के कलाम को जब बैठते हो एक दूसरे के साथ शेयर करो, एक दूसरे के साथ खुदा के बड़े कामों को बयान करो। जब आप बैठते हो तो आप देखिए यार मेरा और आपका यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया पर पैदा हुआ, यार मेरे और आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। यार मैं कितना अपने आप को सुकून महसूस करता हूं, ठीक है, कि जब मैं अपने खुदा बाप की हजूरी के अंदर दुआ के लिए आता हूं। अपनी जिंदगी से गुनाह को निकालना है, गुनाह को निकाले और किसको काम करने दे? खुदा बाप को, खुदा के रूह को काम करने दे, और फिर हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और आप यकीन करें जब हमारे अंदर से ये तमाम चीजें दूर हो जाएंगी तो आप देखिएगा कि बड़े दिन का एंजॉय आप किसी और तरीके से फिर करोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी से कोई नाराजगी है, किसी से किसी किस्म की कोई शिकायत है, तो आज क्या है? मेरे और आपके यीशु का जन्मदिन है। आज उस चीज को दूर करके अपना कदम बढ़ाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पीछे शेरा रह गया, अब किसका शेरा तैयार है? किसका शेरा बढ़ रहा है? किसका साइमन बढ़ रहा है? किसका विक्टर बढ़ रहा है? किसका रॉबिन बढ़ रहा है? और वो है यीशु अल मसीह का। क्यों कि कलाम मुकद्दस में लिखे अब मैं नहीं बल्कि मुझ में कौन जिंदा है? हालेलुया। अपनी बीती जिंदगी मैं क्या, मैं वो, मैं ये मैं सब गया। अब मुझ में कौन है? यीशु। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है और इंसान अपने कामों से। जब हम खुदा के हैं तो हम खुदा को प्रॉपर वक्त दें, हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलें, हम उसके जैसा वो चाहता है हम वैसा बने। तो फिर हमारे लिए और आपके लिए क्या है? बड़ा दिन। आज कौन कौन अपने अंदर एक सुकून महसूस करता है? मैं अपने अंदर बड़ा सुकून महसूस करता हूं। क्यों कि मैं किसकी हजूरी में हूं, मेरे ऊपर किसका साया है, मैं चलते फिरते किसका नाम लेता हूं। हालेलुया। हालेलुया। अपनी जिंदगी के अंदर जब आप खुदा को, यीशु अल मसीह को ले लेंगे
दिल के ऊपर हाथ रख के बोलें, इकरार करें कि ऐ यीशु जी तू मेरा निजात दहिंदा, मैं इकरार करता हूँ मेरे दिल में आ और मेरा दिल सेम ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। आज किस किस को समझ आई है कि बड़े दिन का मतलब क्या है? किस किस को समझ आई है? सबको समझ आई है। अपनी जिंदगी पिछली छोड़कर यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी में नजात दहिंदा कबूल करें। फरिश्तों ने कहा, पैगाम आए, खुदा के नबियों ने, पैगंबरों ने उसके पहले से आने की पेशनगोइयां कर दी और पेशनगोइयां आज पूरी हुई हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक हस्ती है डे फर्स्ट से जिसके आने की खुशखबरी हम तक पहुंच गई, चाहे वो नबियों के, पैगंबरों के, खुदा बाप के, हर तरीके से हमारे तक पहुंची और आज हमारी जिंदगी के अंदर वो पेशनगोई पूरी हुई। मेरा और आपका यीशु अल मसीह इस दुनिया पर आया मेरे और आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से सबको बड़ा दिन मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर।